हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि यहाँ पे रोज़ वीडियो अपलोड हो रहे हैं वो आप तक तुरंत पहुँच सके। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दे रखे हैं उनमें से किस किस का फैक्टर x प्लस 1 है वो आपको डिटरमाइन करना है, मीन्स बतलाना है। फिर से क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दे रखे हैं ना, 4 पॉलिनोमियल, इनमें से किस किस का फैक्टर x प्लस 1 है ये आपको डिटरमाइन करना है, बतलाना है कि किस किस का फैक्टर x प्लस 1 है। तो जैसे ही हमने क्वेश्चन को पढ़ा तो सबसे पहला क्वेश्चन उठा कि फैक्टर क्या होता है, क्योंकि आपको फैक्टर ही बतलाना है और फैक्टर का मतलब ही ना पता हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं फैक्टर क्या होता है, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं फैक्टर को। तो फैक्टर को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल के हेल्प लेता हूं। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं 6 लेता हूं और 6 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं 2 इंटू 3 के फॉर्म में, या फिर 1 इंटू 6 के फॉर्म में लिख सकता हूं, क्योंकि इसे आपस में अगर आप मल्टीपल करोगे तो 6 ही आएगा। इट मीन्स इस 2 को 3 से मल्टीपल करोगे तो भी 6 आएगा और 3 को 2 से मल्टीपल करोगे फिर भी 6 आएगा। इट मीन्स 1 को आप 6 से मल्टीपल करोगे तो भी 6 आएगा और 6 से 1 को मल्टीपल करोगे तो भी 6 आएगा। इट मीन्स जिन दो नंबर को आपस में मल्टीपल करने पे वही नंबर आता हो, इट मीन्स 6 ही आता हो, तो वो दोनों नंबर इसका फैक्टर होगा। इट मीन्स 2 और 3 6 का फैक्टर है। जिन दो नंबर को मल्टीपल करने पे 6 ही आता हो तो वो दोनों नंबर इस नंबर का फैक्टर होगा। मीन्स 6 का फैक्टर 1 और 6 ये दोनों हैं। इट मीन्स जब इसे आप गौर से देखिएगा तो 6 का फैक्टर कौन कौन बना, 1 2 3 और 6। ये सारा का सारा 1 2 3 और 6 इसका फैक्टर है। और कोई हो सकता है? जैसे कि मैं बोलूं क्या 5 6 का फैक्टर है? नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि 5 को आप किसी ऐसे नंबर से मल्टीपल करोगे, आप किसी भी नंबर से मल्टीपल करो, 2 से 3 से, क्या 6 आएगा? नहीं आएगा। इस प्रकार 5 6 का फैक्टर नहीं है, 1 2 3 और 6 फैक्टर है। तो फैक्टर समझाने के लिए ये मेरे पास फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड की हेल्प से भी मैं आपको फैक्टर समझाता हूं कि फैक्टर क्या होता है। जैसे कि मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि इस 1 से, सेकेंड मेथड ये है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं इस 1 को 6 से डिवाइड दो, 1 को 6 से डिवाइड दो, तो 1 के टेबल में 6 आता है ना, 1 6 जार 6 और 6 को 6 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0। अब मैं बोल रहा हूं 2 को 6 से डिवाइड दो, 2 को 6 से डिवाइड करोगे 2 3 जा 6, 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट तो 0। अब 3 को 6 से डिवाइड दो, 6 को 3 से डिवाइड दिया मैंने तो 3 2 जार 6 और 6 में 6 सब्ट्रैक्ट तो 0। 6 से 6 को डिवाइड दो, 6 को 6 से डिवाइड दो तो 6 1 जार 6, 6 में से 6 माइनस तो 0। इट मीन्स यहां पे ये समझाना चाहता हूं कि जब मैंने 1 से इस 1 से 6 को डिवाइड दिया तो देखो इसी को, इस प्लेस को क्या कहते हैं, रिमाइंडर। ये प्लेस आपका रिमाइंडर है, ये प्लेस आपका रिमाइंडर है और ये प्लेस रिमाइंडर है। मीन्स इस 1 से इस 6 को डिवाइड दिया तो रिमाइंडर 0 आया। रिमाइंडर देखो 0 आया। 3 को 6 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 0 आया। मीन्स जिस नंबर से 6 को डिवाइड करा, जिस नंबर से 6 को डिवाइड करा और रिमाइंडर 0 ला दिया तो वो नंबर जिससे डिवाइड कर रहे हैं ना वो नंबर 6 का फैक्टर होगा। 2 से 6 को डिवाइड करा तो रिमाइंडर 0 ला दिया। इट मींस जिससे डिवाइड कर रहे हैं ना 2 6 का क्या है, फैक्टर है। उसी प्रकार 3 और 6 भी 6 का फैक्टर है। अब मैं बोलूं यहां पे क्या 3 5 का फैक्टर है?
फैक्टर होने का मेन रीजन यही कंडीशन ये होता है कि रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। रिमाइंडर जीरो आएगा तो ही फैक्टर होगा, रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, ये याद रखिएगा कि फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर का जीरो होना ही जरूरी है। रिमाइंडर हो तो फैक्टर है, रिमाइंडर ना हो तो फैक्टर नहीं है। अब देखो 3 1 जा 3, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 2। अब देखो यहां रिमाइंडर जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा है, इट मींस ये 3 5 का फैक्टर नहीं है क्योंकि रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है। इस प्रकार 1 2 3 और 6 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो जीरो आ जा रहा है। इट मींस 1 2 3 और 6 इस 6 का फैक्टर है। इट मींस बस आपको ये नोटिस करना है कि रिमाइंडर जीरो आएगा तो हम लोग फैक्टर कहेंगे। तो फैक्टर होना और ना होना रिमाइंडर पे डिपेंड करता है। रिमाइंडर जीरो आया तो फैक्टर, रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो फैक्टर। उसी प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन में करेंगे कि इसको इससे हम लोग डिवाइड देंगे। पहला कंडीशन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड है x+1, है ना, यहाँ पे फर्स्ट मेथड है कि इस x+1 से मीन्स x+1 से इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे आपका क्या आएगा, रिमाइंडर जीरो आएगा। अगर रिमाइंडर कुछ भी आएगा ना, यहाँ पे जीरो आएगा या कुछ नंबर आएगा, कुछ भी आएगा, रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा। अगर रिमाइंडर जीरो आए, इस प्रकार अगर सॉल्व करोगे तो अगर रिमाइंडर जीरो आए तो हम लोग बोलेंगे फैक्टर है, रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो हम लोग बोलेंगे फैक्टर नहीं है। ये फर्स्ट मेथड है सॉल्व करने का, ये लॉन्ग मेथड ही है, समझ लीजिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड इसी को कहते हैं। और इस मेथड का यूज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं करेंगे, हम लोग सेकंड मेथड का यूज करेंगे जो सबसे आसान मेथड है। ये थोड़ा टाइम टेकन मेथड है, तो सेकंड मेथड क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। उससे पहले ये आपका कौन सा प्लेस होता है, तो ये आपका डिविडेंड है ना, ये प्लेस को क्या कहते हैं, डिविडेंड, और ये प्लेस आपका डिवाइजर का प्लेस होता है x+1। इट मीन्स डिविडेंड यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला, ये सारा डिविडेंड है। इस पॉलिनोमियल को px से डिनोट करेंगे, है ना, ये डिविडेंड को px से डिनोट करेंगे। और यहाँ जो फैक्टर बताना है x+1, इसको हम लोग gx से डिनोट करेंगे। तो चलिए सेकेंड मेथड का यूज करके ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि क्या x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, बस इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि x³ + x² + x+1 को बताना है कि x+1 क्या फैक्टर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने अभी ये बताया कि ये प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं, px डिविडेंड वाला, और जो x+1 है वो आपका gx है, मीन्स डिवाइजर, इसको हम लोग डिवाइजर भी कह सकते हैं। तो जब भी आपको सबसे पहले हम लोग रिमाइंडर चेक करना है कि जीरो है कि नहीं है, रिमाइंडर जीरो आएगा तो ही ना हम लोग बताएंगे कि ये इसका फैक्टर है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग रिमाइंडर चेक करेंगे और रिमाइंडर के ही हिसाब से हम लोग बताएंगे कि x+1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 2 स्टेप में बनता है। फर्स्ट स्टेप ये है, gx को 0 के इक्वल करना है। तो हम लोग लिखेंगे पुट gx = 0। जब भी आपको रिमाइंडर 0 बताना हो तो हमेशा gx को 0 के इक्वल करना है ना, रिमाइंडर आपको फाइंड करना हो तो gx को 0 के इक्वल करना है। तो gx के प्लेस पे क्या है, x+1 और यहाँ पे 0। अब देखिए यहाँ पे ये आपका लेफ्ट साइड है तो प्लस से ये साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इट मीन्स x = -1। अब क्या करना है, इस x = जो -1 आया, इस वैल्यू को px में पुट करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट x = -1 इन px। ठीक है, इस वैल्यू को px में पुट करोगे, मीन्स x के प्लेस में जहां जहां x होगा वहां वहां -1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए px क्या है, px यहाँ x है तो सबसे पहले यहीं पे होगा -1। अब देखिए x³ तो -1 का होल क्यूब प्लस x² तो -1 का स्क्वायर प्लस x तो यहाँ पे -1 तो देखिए +1। अब आपको मैंने बतलाया था, यहाँ देखिएगा -1 का क्यूब, ठीक है। अगर यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर -1 के अगर होल पावर में ऑड नंबर आएगा तो यहाँ पे -1 ही होगा, और अगर -1 के पावर में अगर इवन नंबर होगा तो यहाँ प्लस में नंबर आएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे
और आप 1 को 3 टाइम्स 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। यहाँ माइनस का झंझट है ना, तो इसी को देखना है। माइनस यहाँ पे 3 टाइम्स है, मीन्स इवन में ऑड में है, सॉरी ऑड में है, तो यहाँ पे आपका माइनस में ही आएगा, अभी मैंने बताया। और 1 को आप 3 टाइम्स 4 टाइम्स कितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। प्लस माइनस के पावर, -1 के पावर में क्या है, इवन नंबर, मीन्स यहाँ क्या होगा 1, प्लस देखिए प्लस माइनस माइनस 1 और यहाँ +1। अब देखिए +1 -1 कट के 0 और +1 -1 कैंसिल होके 0, मीन्स P -1 क्या आया 0, मीन्स आपका ये रिमाइंडर आया, यही आपका क्या है रिमाइंडर। अब जब आपका रिमाइंडर आपका 0 आ चुका तो इट मीन्स x + 1 इस Px का फैक्टर है, तो हम लोग इसको राइट करेंगे। तो इस प्रकार हमने राइट करा है। सो x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ Px, मीन्स इस Px इस पॉलिनोमियल का x + 1 क्या है फैक्टर है। क्यों, रिमाइंडर 0 आ चुका है। अब इसी प्रकार इसी मेथड, यही आपका सेकंड मेथड है, इसी मेथड का यूज करके हम लोग सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है x रेज़ टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको बतलाना है कि क्या x + 1 इसका फैक्टर है। तो चलिए चेक करते हैं। जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सीखा, तो हमने भी बताया कि ये Px आपका ये जो पॉलिनोमियल है ये आपका Px है, मीन्स डिविडेंट है, और x + 1 आपका Gx है, मीन्स डिवाइजर है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि पुट Gx को 0 के इक्वल करना है, 0, और Gx कितना है x + 1 है, तो x + 1 होगा इज इक्वल टू 0। अब प्लस में है तो वो साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 शिफ्ट हुआ ना, इक्वल टू को वो साइड तो -1। अब जहाँ देखिए अब इस x के वैल्यू को Px में पुट करना है, मीन्स इस x को Px में पुट करना है। तो हम लोग यहाँ राइट करेंगे पुट x इज इक्वल टू -1 इन Px में पुट करेंगे, जहाँ x है वहाँ -1। तो देखिए Px के प्लेस पे -1 इज इक्वल टू x के पावर 4 मीन्स -1 के पावर 4 इज इक्वल टू प्लस एक्स क्यूब, मीन्स यहाँ पे -1 का होल क्यूब है ना, और प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर, प्लस x के प्लेस पे क्या होगा -1 और पहले से क्या था +1। अब देखिएगा यहाँ पे -1 की पावर इवन नंबर तो क्या होगा प्लस में होगा, और 1 को 4 टाइम्स मल्टीपल करोगे तो 1 ही आएगा। देखिए +1 यहाँ पे देखिए -1 की पावर ऑड नंबर है तो माइनस में आएगा, तो -1 यहाँ पे होगा, और 1 को 3 टाइम्स मल्टीपल करोगे तो 1 ही होगा। अब यहाँ देखो -1 की पावर इवन नंबर तो प्लस में होगा है ना, अब 1 को 2 टाइम्स मल्टीपल करोगे तो 1 ही होगा। अब प्लस माइनस -1 और +1। अब यहाँ ध्यान से देखो +1 और -1 कैंसिल होकर 0 है ना। अब यहाँ से 1 प्लस माइनस -1 +1। अब देखो ये +1 और -1 कैंसिल होकर ये 0 हो गया पूरा। अब यहाँ पे ये क्या आया 1, मीन्स P -1 आया। इट मीन्स ये देखो 0 के इक्वल नहीं आया, ये रिमाइंडर, यही ना आपका रिमाइंडर है, ये 0 के इक्वल नहीं आया। इट मीन्स आपका रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 रिमाइंडर। तो इस प्रकार हमने राइट करा है कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर आपका 0 के इक्वल नहीं है। सो x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ Px। तो ये x + 1 इसका फैक्टर नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। बहुत आसान सा है, बस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 है x रेज़ टू द पावर 4 + 3x² + 3x² + x + 1। सॉरी थोड़ा यहाँ क्वेश्चन रॉन्ग है, यहाँ पे 3x रेज़ टू द पावर क्यूब होगा, ठीक है, यहाँ क्यूब है ना। तो इसको बतलाना है कि मीन्स x + 1 को बतलाना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। तो फैक्टर चेक करने के लिए gx को 0 के इक्वल करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे पुट gx इज इक्वल टू 0। तो gx के प्लेस पे क्या है यहाँ पे x + 1 इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पे +1 यहाँ लेफ्ट साइड है तो इक्वल टू को वो साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1। अब इस x का वैल्यू Px में पुट करना है। तो हम लोग यहाँ राइट करेंगे पुट x इज इक्वल टू -1 इन Px, ठीक है। तो Px आपका क्या है, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ -1 पुट करेंगे तो Px,
तो यहाँ पे x के प्लेस पे -1 इज इक्वल टू x के प्लेस पे होगा -1 के होल, यहाँ पे पावर क्या 4, तो यहाँ 4 होगा प्लस 3, तो यहाँ पे 3x है, तो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या होगा -1 और यहाँ पे क्यूब है प्लस 3x स्क्वायर, तो x के प्लेस पे क्या होगा -1 स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर प्लस x के प्लेस पे होगा -1 प्लस पहले से 1 था। अब यहाँ ध्यान से आप लोग देखिएगा, -1 के पावर इवन नंबर है, -1 के पावर इवन नंबर रहता है तो क्या होता है प्लस में वो नंबर होता है, और 1 को आप 4 टाइम्स मल्टीपल करोगे तो 1 ही आएगा +1। अब देखिए 3 यहाँ पे है इंटू -1 के पावर ऑड नंबर, तो क्या होगा माइनस में ही नंबर होगा, और 1 को 3 टाइम्स मल्टीपल करोगे तो 1 ही आएगा, है ना। अब यहाँ देखो प्लस 3 यहाँ पे है, -1 के पावर इवन नंबर, तो क्या होगा माइनस में नहीं होगा प्लस में होगा ना। अब देखिए यहाँ पे 1 को 2 टाइम्स मल्टीपल करोगे तो 1 ही आएगा। अब प्लस माइनस -1 और यहाँ पे +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ देखिए 1 प्लस माइनस -3 और +3 1 जार 3। अब देखिए +3 और -3 कैंसिल होकर 0 हो चुका, तो P -1 इज इक्वल टू क्या आया 1 के इक्वल आया। इट मीन्स ये आपका रिमाइंडर है ना, तो रिमाइंडर आपका 0 तो नहीं आया, मीन्स रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया, तो इस प्रकार x + 1 इसका फैक्टर नहीं है। फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर 0 होना चाहिए। हम लोग इससे तो रिमाइंडर चेक करते हैं ना, तो रिमाइंडर यहाँ से 0 नहीं बल्कि 1 आ रहा है, इस प्रकार x + 1 इसका फैक्टर नहीं है, तो इसी को हम लोग राइट करेंगे। तो हमने वही राइट करा है, हेयर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आया है, सो इस प्रकार x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, x + 1 इस px का फैक्टर नहीं है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है x³ - x² - 2 + √2x + √2। x + 1 को बतलाना है कि इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर है कि नहीं है। सेम जैसा भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा है, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पुट gx इज इक्वल टू 0, gx को 0 के इक्वल करते हैं, तो हम लोग यहाँ क्या राइट करेंगे, पुट gx इज इक्वल टू 0। अब gx कितना है x + 1, तो x + 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये प्लस में है तो वो साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो x इज इक्वल टू -1। अब हम लोग क्या पुट करेंगे, जहाँ जहाँ इस x को px में पुट करेंगे, और px में x में मीन्स x जहाँ जहाँ है px में वहाँ वहाँ -1 पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं, तो हम लोग राइट करेंगे पुट x इज इक्वल टू -1 इन px, x इज इक्वल टू -1 को px में पुट करेंगे, तो px x यहाँ पे है तो यहाँ पे ही होगा -1 इज इक्वल टू x का क्यूब, तो यहाँ पे -1 का, सॉरी थोड़ा सा इसको मैं अरेंज करता हूँ क्योंकि ये अरेंज नहीं है, तो जैसे कि px इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है x³ - x²। देखिए अब इसको कैसे करते हैं, ये x एक बार इससे मल्टीपल होगा, एक बार इसके साथ मल्टीपल होगा, और यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा 2x और माइनस प्लस माइनस √x, √2x प्लस √2। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 पुट करें, तो px के प्लेस पे -1 इज इक्वल टू x³ है, तो x के प्लेस पे होगा -1 का क्यूब माइनस, देखिए यहाँ पे x के प्लेस पे क्या होगा -1 का स्क्वायर -2 इंटू x के प्लेस पे क्या होगा -1 माइनस √2, x के प्लेस पे क्या होगा -1 प्लस √2। अब देखिए यहाँ पे -1 के पावर में है ऑड नंबर, है ना, तो क्या होगा माइनस में ही नंबर होगा, और 1 को 3 टाइम्स मल्टीपल करोगे तो 1 ही आएगा। माइनस देखो यहाँ पे -1 के पावर में है इवन नंबर, तो क्या आएगा आपका 1 ही आएगा, पॉजिटिव में वो नंबर आएगा, और 1 को 2 टाइम्स मल्टीपल करोगे तो 1 आएगा। और यहाँ पे देखो माइनस माइनस सबका क्या होता है प्लस, 2 1 जार 2। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, और √2 को 1 से मल्टीपल करोगे तो √2 ही होगा, अब पहले से क्या था √2। अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो -1 और -1 आपस में ऐड होकर -2, और पहले से क्या था +2,
प्लस √2 प्लस √2। अब देखिए ये +2 और -2 कैंसिल होकर 0, यहाँ पे क्या बचा मतलब √2 प्लस √2। जैसे 1 + 1 को ऐड करते ना 2, उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा 2√2, क्योंकि 1√2 प्लस 1√2 तो 1 और 1 2 तो 2 हो गया, √2 तो 2√2। तो p -1 क्या है आपका 2√2। तो ये आपका रिमाइंडर आया। तो रिमाइंडर क्या 0 के इक्वल आया? नहीं आया। इट मीन्स जब ये 0 के इक्वल नहीं आया तो ये x + 1 इसका फैक्टर नहीं है। यही आपको चेक करना था। तो हम लोग इसको इसी प्रकार राइट करेंगे। तो उसी सेम चीज को हमने राइट करा है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। ये रिमाइंडर आपका, यही आपका रिमाइंडर है। ये रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आया, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। सो x + 1 इस प्रकार x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। तो x + 1 इसका फैक्टर नहीं है। आई होप ये सारा क्वेश्चन आपको आसान तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर अभी भी कहीं डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू।